भागों में बांटते हैं। ठीक है, भक्ति काल को दो भागों में बांटते हैं। पहला है निर्गुण धारा, और इसकी जो दूसरी शाखा है उसे सगुण धारा कहते हैं। ठीक है, सगुण धारा। फिर इन दोनों के दो उप विभाग कर देते हैं। पहला है निर्गुण धारा का, पहला है ज्ञानाश्रयी शाखा, ज्ञानाश्रयी शाखा, और इसी को कहते हैं संत काव्य, संत काव्य धारा। इसके बाद है दूसरी जो शाखा है, इसका नाम रहता है प्रेमाश्रयी शाखा, प्रेमाश्रयी शाखा। ठीक है, और इसको कहते हैं प्रेम प्रेमाख्याना काव्य धारा कहते हैं। ठीक है, प्रेमाख्यानक काव्य धारा। और जो सगुण है, इसके फिर दो भाग कहते हैं। पहला है रामाश्रयी शाखा, रामाश्रयी शाखा, और दूसरी शाखा है, इसका विभाजन है कृष्णाश्रयी शाखा। तो ये तो हो गया भक्ति काल का विभाजन। अब आज हम लोग प्रेमाश्रयी शाखा को देखेंगे, प्रेमाख्यानक काव्य या प्रेमाश्रयी शाखा। ठीक है, तो प्रेमाश्रयी शाखा के अन्य नाम भी बताए गए हैं, जिनमें है प्रेम काव्य, पहला हो गया। प्रेमाश्रयी शाखा के प्रेमाख्यानक काव्य धारा को क्या कहते हैं? प्रेम काव्य के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद प्रेमाख्यानक काव्य भी कहा जाता है, प्रेमाख्यानक काव्य। और जो इसका तीसरा नाम रहता है सूफी काव्य, इसको सूफी काव्य भी कहते हैं। ठीक है, सूफी काव्य। और इसके बाद एक नाम है प्रेम कथानक काव्य, प्रेम कथानक काव्य, इसे प्रेम कथानक काव्य भी कहते हैं। ठीक है, और इसके बाद एक नाम है रोमांसिक काव्य, रोमांसिक काव्य भी इसे कहा जाता है, रोमांसिक काव्य। ठीक है, और इसका एक नाम प्रेम मार्गी शाखा भी रहता है, प्रेम मार्गी। तो ये प्रेमाश्रयी शाखा के अन्य नाम हो गए। जैसे फिर से देख लेते हैं, प्रेम काव्य है, प्रेमाख्यानक काव्य है, सूफी काव्य कहा जाता है, और प्रेम कथानक काव्य कहा जाता है। इसके बाद रोमांसिक काव्य कहा जाता है, और प्रेम मार्गी शाखा भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया प्रेमाख्यानक काव्य धारा के, प्रेमाख्यानक काव्य के या अन्य सूफी काव्य के जो अन्य नाम है। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं जो ये निर्गुण धारा के जो दूसरी शाखा है। ठीक है, तो निर्गुण भक्तों की जो दूसरी शाखा है उन कवियों की है जिन्होंने अपनी प्रेम कथाओं के रूप में, जिन्होंने प्रेम गाथाओं के रूप में उस प्रेम तत्व का वर्णन किया है जो ईश्वर को मिलाने वाला है। ठीक है, फिर से देख लेते हैं, निर्गुणोपासक भक्तों की दूसरी शाखा उन कवियों की है जिन्होंने प्रेम गाथाओं के रूप में उस प्रेम तत्व का वर्णन किया है जो ईश्वर को मिलाने वाला है, जिसका आभास हमें लौकिक प्रेम के रूप में मिलता है। ठीक है, ये तो हो गया प्रेमाख्यानक काव्य। अब देख लेते हैं प्रेमाख्यानक काव्य का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। तो प्रेमाख्यानक काव्य का सबसे पहले उल्लेख कहाँ मिलता है? प्रेमाख्यानक काव्य, प्रेमाख्यानक का सबसे पहला उल्लेख जो मिलता है, सबसे पहला उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में पुरुरवा और उर्वशी,
उर्वशी और पुरूरवा आख्यान, ठीक है, उर्वशी और पुरूरवा आख्यान में मिलता है। उर्वशी और पुरूरवा आख्यान में पहली बार प्रेम आख्यानक वर्णन मिलता है, ठीक है। और इसके बाद महाभारत में नल दमयंती कथा आती है, जिसमें भी प्रेम आख्यानक काव्य का वर्णन मिलता है। इसके बाद है महाभारत। महाभारत में नल दमयंती संवाद मिलता है, नल दमयंती आख्यान मिलता है, ठीक है। इसमें भी प्रेम तत्व का निरूपण किया गया है। इसके बाद आता है और एक आता है तप्ता संवरण आख्यान। तप्ता संवरण, इसमें भी प्रेम कथा का वर्णन मिलता है, आख्यान। और इसके बाद आता है एक है पुराणों में देखते हैं तो पुराणों में उषा अनिरुद्ध आती है, ठीक है। पुराणों के अंतर्गत, पुराणों में उषा अनिरुद्ध आख्यान मिलता है, उषा अनिरुद्ध। और इसी के साथ साथ एक राधा कृष्ण आख्यान है, राधा कृष्ण आख्यान, ठीक है, ये मिलते हैं। ये तो हो गया ऋग्वेद में, महाभारत में और पुराणों में। अब देख लेते हैं संस्कृत में भी कुछ प्रेमाख्यानक काव्य लिखे गए हैं, ठीक है। तो संस्कृत भाषा में वासवदत्ता हो गई, कादम्बरी हो गई, 10 कुमार चरित है, इन ग्रंथों में प्रेम तत्व का निरूपण मिलता है। इसके बाद देख लेते हैं संस्कृत भाषा में जो है, संस्कृत भाषा में जो है कादम्बरी हो गया और वासवदत्ता हो गया तथा 10 कुमार चरित। कादम्बरी, वासवदत्ता, वासवदत्ता संवाद। इसके बाद है कादम्बरी है, वासवदत्ता है और 10 कुमार चरित, 10 कुमार चरित। इन काव्यों में प्रेम तत्व का निरूपण देखने को मिल जाता है। इसके बाद देखते हैं प्राकृत भाषा में, ठीक है। तो प्राकृत भाषा में गुणाढ़ की बृहत कथा है। प्राकृत भाषा में, प्राकृत भाषा को देखते हैं तो इसमें भी गुणाढ़ की बृहत कथा मिलती है, बृहत कथा मिलती है जिसमें प्रेम तत्व का निरूपण है। इसके बाद अपभ्रंश भाषा देखते हैं, ठीक है। और एक और इसमें है कथा सरित सागर, कथा सरित सागर, कथा सरित सागर, क्षेमेंद्र की रचना है कथा सरित सागर। इसमें भी प्रेम तत्व का निरूपण देखा गया है। इसके बाद अपभ्रंश भाषा में आते हैं तो अपभ्रंश भाषा में भविष्यत कथा मिलती है। अपभ्रंश भाषा, अपभ्रंश के अंतर्गत देखते हैं तो भविष्यत कथा मिलती है, इसी को भविष्य दत्त कथा भी कहा जाता है। तो इसमें भी प्रेम आख्यानक काव्य का वर्णन मिलता है। अब देख लेते हैं सूफी मत का स्रोत क्या है। ये तो हो गया स्रोत। अब देख लेते हैं ताराचंद के अनुसार इस्लाम धर्म में शरीयत को कर्मकांड कहते हैं, ठीक है। तो इस्लाम धर्म में शरीयत की प्रतिक्रिया का वैसा ही परिणाम सूफी मत है जैसे हिंदू धर्म में वैदिक कर्मकांड की प्रतिक्रिया के स्वरूप वैष्णव मत है, ठीक है। फिर से देख लेते हैं। ताराचंद कहते हैं कि इस्लाम धर्म में शरीयत की प्रतिक्रिया का वैसा ही परिणाम सूफी मत है जैसे हिंदू धर्म में वैदिक कर्मकांड की प्रतिक्रिया के स्वरूप या फल स्वरूप वैष्णव मत है, ठीक है। ये तो इसकी ताराचंद कहते हैं। अब देख लेते हैं भारत में जो सूफी मत है उसका आगमन कब होता है। सूफी मत, सूफी मत का आगमन या समय। तो भारत में सूफी मत का आगमन 9वीं और 10वीं सदी से माना जाता है। 9वीं और 10वीं सदी से भारत में सूफी मत का आगमन हो जाता है। अबुल फजल की रचना आईने अकबरी है। अबुल फजल
अबुल फजल की एक रचना मिलती है आईने अकबरी। आईने अकबरी, इसमें इन्होंने सूफी मत है इसके 14 संप्रदायों का उल्लेख किया है। सूफी मत के 14 संप्रदायों का उल्लेख किया है। 14 संप्रदाय हैं, जिनमें सबसे ज्यादा जो चर्चित और लोकप्रिय संप्रदाय माना गया वह कौन सा माना गया? चिश्ती संप्रदाय। चिश्ती संप्रदाय, चिश्ती संप्रदाय को सबसे लोकप्रिय और फेमस मतलब इसको संप्रदाय माना गया, ठीक है। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के समय में चिश्ती संप्रदाय का सबसे ज्यादा यहाँ पर प्रचार किया जाता है, ठीक है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के समय में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के समय इनके समय में भारत में सबसे ज्यादा सूफी धर्म के ये चिश्ती संप्रदाय लोकप्रिय हुआ था, ठीक है। अब देख लेते हैं जो सूफी साधना है उसके अंतर्गत परम तत्व जो ईश्वर है उसकी कल्पना पत्नी के रूप में की जाती है। जो ईश्वर है सूफी साधना में ईश्वर को मासूक या प्रेमिका माना जाता है। मासूक या प्रेमिका के रूप में चित्रण किया गया, ठीक है। और जो जीवात्मा है उसे पति के रूप में कल्पित किया गया, ठीक है। जबकि भारतीय ब्रह्म रहस्यवाद में इसका उल्टा होता है। भारतीय रहस्यवाद के अंतर्गत इसका उल्टा देखा गया। जैसे ईश्वर को पति के रूप में दिखाया गया है और साधक को, ठीक है, साधक को पत्नी के रूप में दिखाया गया है। तो ये हो गया, दोनों में अंतर है, ठीक है। सूफी साधना में साधक की कल्पना पति के रूप में की गई, जीवात्मा या साधक की कल्पना पति रूप में की गई है, और ईश्वर को मासूक या प्रेमिका कहा गया। इसके बाद जो भारतीय रहस्यवाद है जिसमें कबीर आदि संत कवियों ने ईश्वर को पति के रूप में माना है और स्वयं को साधक को पत्नी रूप में कल्पित किया है, यह दोनों में अंतर माना जाता है। इसके बाद देख लेते सूफी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। सूफी शब्द की उत्पत्ति, इससे भी एक प्रश्न पूछा जाता है, सूफी शब्द जो है वह किससे बना है? सूफी शब्द की उत्पत्ति, तो पहला तो है सूफा चबूतरा। जो सूफी शब्द है कुछ लोग कहते हैं सूफा चबूतरा से हुई है, सूफा चबूतरा से हुई है, ठीक है। मक्का जो मदीना की प्रसिद्ध मस्जिद है उसके सामने सूफा नाम का चबूतरा है जिस पर सूफी फकीर बैठे थे, ठीक है। जिस पर कुछ जो फकीर बैठते थे उन्हें सूफी कहा गया। तो कुछ लोग मानते हैं सूफी शब्द की उत्पत्ति सूफा शब्द से हुई है। इसके बाद दूसरा जो शब्द है वह सोफिया है, ठीक है। दूसरा जो शब्द माना जाता है वह सोफिया है, ठीक है। तो कुछ विद्वान मानते हैं कि सूफी शब्द का संबंध सोफिया शब्द से है जिसका शाब्दिक अर्थ ज्ञान होता है, यानी सोफिया का अर्थ ज्ञान माना जाता है। कुछ लोग सोफिया शब्द से सूफी शब्द की उत्पत्ति मानते हैं। इसके बाद कुछ विद्वानों का कहना है कि सूफी शब्द जो है वह सफा शब्द से विकसित है। कुछ लोग मानते हैं सफा शब्द से विकसित माना जाता है, और इसका अर्थ बताते हैं कि सफा का अर्थ होता है शुद्ध एवं पवित्र। शुद्ध एवं पवित्र बताते हैं, ठीक है। और जो सर्वमान्य मत माना जाता है, सर्वमान्य मत माना जाता है, उनके अनुसार सर्वमान्य मत जो माना जाता है उसके अनुसार सूफी शब्द का संबंध सूफ से माना गया है। सूफ जिसका अर्थ होता है ऊन, ठीक है। जो सर्वमान्य मत है
सर्वमान्य मत के अनुसार सूफी शब्द का संबंध सूफ से है, जिसका शाब्दिक अर्थ ऊन होता है। सूफी लोग सफेद ऊन से बने हुए चोगे पहनते थे। सूफी लोग जो हैं वह सफेद ऊन से बने हुए चोगे पहनते थे और उनका आचरण शुद्ध एवं पवित्र होता था, इसलिए उन्हें सूफी कहा जाता है। और सफ का अर्थ पंक्ति भी मानते हैं कुछ लोग। अब देख, ये तो हो गए सूफी शब्द की उत्पत्ति। देख लेते हैं फिर से। कुछ लोग सूफा शब्द से मानते हैं, नहीं सूफा चबूतरा जो है उससे कुछ लोग सूफी की शब्द की उत्पत्ति मानते हैं। इसके बाद सोफिया शब्द से कुछ लोग मानते हैं। सोफिया का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। सोफिया शब्द जो है इसका अर्थ ज्ञान माना जाता है, ठीक है, ज्ञान। इसके बाद कुछ विद्वान मानते हैं कि सफा शब्द से सूफी शब्द की उत्पत्ति हुई है। सफा का अर्थ क्या होता है? शुद्ध एवं पवित्र। इसके बाद जो एक और वर्ग है जो सर्वमान्य मत है, उनके अनुसार सूफी शब्द की उत्पत्ति सूफ शब्द से हुई है, जिसका अर्थ ऊन होता है। अब इससे क्यों, कैसे बना है? तो सूफी लोग सफेद ऊन से बने हुए चोगा पहनते थे और उनका आचरण शुद्ध एवं पवित्र होता था, इसलिए कहते हैं कि सूफ से ही सूफी शब्द की उत्पत्ति मानी गई। ये तो हो गई सूफी शब्द की उत्पत्ति। अब सूफी साधना की 4 अवस्थाएं बताई गई हैं, ठीक है। सूफी साधना की 4 अवस्थाएं कही गई हैं, 4 अवस्थाएं। सूफी साधना में 4 अवस्थाएं बताई गई हैं, ठीक है। और इनको अवस्था या पड़ाव भी कहते हैं। सूफी साधक इन 4 पड़ावों को पार कर ही हाल की दशा में पहुंचते। जो सूफी साधक होता है इन 4 मुकामों या पड़ावों से गुजर कर ही हाल की दशा में पहुंचता है। तो इन पड़ावों को देख लेते हैं। पहला है शरीयत, शरीयत। दूसरा है तरीकत। पहला है शरीयत, दूसरा है तरीकत और तीसरा है मारिफत, मारिफत, ठीक है। शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत, चौथी सा है हकीकत। अब इन पड़ावों को पार कर ही साधक जो होता है वह हाल की दशा में पहुंचता है। शरीयत को कर्मकांड कहते हैं, ठीक है। जो शरीयत है इसे कर्मकांड हम लोग कह सकते हैं। इसके बाद जो तरीकत होती है उसमें उपासना पद्धति होती है, इनकी उपासना होती है। और जो मारिफत है इसमें जो साधक होता है वह आरिफ बन जाता है, ठीक है, आरिफ बन जाता है। और जो हकीकत की दशा है उसमें साधक को परम तत्व की प्राप्ति हो जाती है, परम तत्व की प्राप्ति मानी जाती है, ठीक है, परम तत्व। तो ये साधक की 4 अवस्थाएं मानी गई हैं। इन 4 अवस्थाओं को पार कर ही साधक जो होता है वह हाल की दशा में पहुंचता है। तो ये तो हो गया सूफी साधना की 4 अवस्थाएं। अब देख लेते हैं जो हाल की दशाएं बताई गई हैं सूफी साधना के आध्यात्मिक यात्रा की 4 मंजिली जो होती हैं उन्हें भी देख लेते हैं। सूफी साधना में आध्यात्मिक यात्रा की 4 मंजिलें। सूफी साधना में सूफी साधना में आध्यात्मिक यात्रा की 4 दशाएं मानी गई हैं, ठीक है, 4 दशाएं। और इन्हें अथवा हाल की दशाएं भी कहते हैं, ठीक है। हाल की दशा में पहुंचने के लिए क्या क्या करना, 4 दशाएं बताई गई। हाल की 4 दशाओं का वर्णन मिलता है। इनमें सूफी साधना में आध्यात्मिक यात्रा की 4 मंजिलें हैं जिन्हें हाल की दशा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। जो सूफी आध्यात्मिक यात्रा है इसकी 4 दशाएं होती हैं जिन्हें हाल की दशाएं भी कहा जाता है। इनमें कौन कौन सा है? इनमें भी 4 है, नासूत है, मलकूत है, जबरूत है और लाहूत है। इसकी हाल की 4 दशाएं जो हैं ये कौन कौन सी है? नासूत है, मलकूत है, नासूत, मलकूत और जबरूत, और जो अंतिम दशा है लाहूत, ठीक है। लाहूत, नासूत, मलकूत, जबरूत और लाहूत, इन 4 ये हाल की 4 दशाएं बताई गई सूफी साधना में।
हाल की 4 दशाएं बताई गई हैं। पहला नासूत, मलकूत और जबरूत है, लाहूत है। सूफी साधक पहली दशा या हाल की दशा में शरीयत यानी कर्मकांड का अनुसरण करता है। पहली दशा में शरीयत या कर्मकांड की अनुसरण करता है। जो दूसरी दशा में होती है उसमें साधक क्या करता है, तरीकत यानी उपासना। ठीक है, दूसरी दशा में साधक जो होता है उपासना में लीन हो जाता है। और जो तीसरी दशा होती है उसमें आरिफ बन जाती है। जो जबरूत की दशा है इसमें साधक क्या बन जाता है, आरिफ बन जाता है। और जो अंतिम अवस्था लाहूत की दशा बताई जाती है इसमें क्या होता है, वह हकीकत या परम तत्व की प्राप्ति हो जाती है उसे। ठीक है, तो ये है हाल की 4 दशाएं। फिर से देख लेते हैं। सूफी साधक पहली दशा में, पहली हाल में शरीयत के यानी कर्म कांड की शरीयत का अनुसरण करते हैं। ठीक है, और जो दूसरी दशा में होती है उसमें साधक उपासना में लीन हो जाता है। जो दूसरी दशा है उसमें उपासना में लीन हो जाता है। तीसरी दशा में वह आरिफ बन जाता है। और चौथी जो दशा होती है उसमें उसे परम तत्व की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, तो नासूत, मलकूत, जबरूत और लाहूत ये 4 दशाएं, हाल की 4 दशाएं मानी गई हैं। अब इसी तरह सूफी साधना के अनुसार मनुष्य के 4 विभाग किए गए हैं। ठीक है, सूफी साधना में मनुष्य या साधक के भी 4 विभाग बताए गए जो इस प्रकार। अब सूफी साधना में मनुष्य के 4 विभाग कौन कौन से उसे देख लेते हैं। मनुष्य के 4 विभाग, मनुष्य के 4 विभाग सूफी साधना में सूफी साधना के अनुसार मनुष्य के 4 विभाग किए गए। ठीक है, इनमें पहला नफ्स, फिर दूसरा अक्ल और कल्ब तथा रूह है। नफ्स, अक्ल, कल्ब और रूह देख लेते हैं। पहला है नफ्स। नफ्स, नफ्स को क्या कहा जाता है, नफ्स यानी इंद्रिय, नफ्स यानी इंद्रिय। जो दूसरा है वह है अक्ल। अक्ल, अक्ल क्या है, अक्ल यानी बुद्धि या माया, अक्ल यानी बुद्धि या माया। तीसरा है कल्ब, कल्ब यानी हृदय। तीसरा है कल्ब, कल्ब यानी हृदय। और जो चौथा है उसे क्या कहते हैं, रूह, रूह यानी आत्मा। चौथा है रूह यानी आत्मा। तो ये मनुष्य के 4 विभाग बताए गए हैं, नफ्स, अक्ल, कल्ब और रूह। नफ्स को इंद्रिय कहते हैं, अक्ल को बुद्धि या माया कहते हैं, कल्ब को हृदय कहते हैं, रूह को आत्मा कहते हैं। तो सूफी साधना में पहले देखिए सूफी शब्द की उत्पत्ति। सूफा शब्द से कुछ लोग मानते हैं, कुछ सोफिया से मानते हैं, सफा से मानते हैं, और जो सर्व मान्य मत है उसे सूफ कहते हैं। ठीक है, अब सूफी साधना की 4 अवस्थाएं बताई गई हैं, शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत। ये हकीकत है, शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत। इसके बाद सूफी साधना की 4 दशाएं बताई गई हैं। ठीक है, आध्यात्मिक यात्रा की 4 दशाएं या हाल की दशाएं बताई गई हैं। ये कौन कौन सी है, नासूत है, मलकूत है, जबरूत है और लाहूत है। इसके बाद सूफी साधना के अनुसार मनुष्य के 4 विभाग बताए गए हैं। 4 विभाग कौन कौन से हैं, नफ्स, रूह, नफ्स, अक्ल, कल्ब और रूह। नफ्स, अक्ल, कल्ब और रूह, इनसे एक प्रश्न पूछा जाता है, तो देख लीजिएगा। ये जो सूफी साधना है, सूफी साधना में साधक नफ्स और अक्ल को दबाकर कल्ब की साधना से रूह की प्राप्ति पर बल देते हैं। ठीक है, जो सूफी साधना उसमें साधक नफ्स और अक्ल को दबाकर कल्ब की साधना से रूह की प्राप्ति पर बल देता है। अब इस पे बात देख लेते हैं। प्रेमाख्यानक काव्य है, तो भारतीय जो सूफी कवि हैं इनका संबंध इस्लाम की बेसरा संप्रदाय से माना जाता है। प्रेमाख्यानक काव्य की परंपरा में जितने भी भारतीय या सूफी कवि हैं उनका संबंध इस्लाम की बेसरा संप्रदाय से माना जाता है, यानी बेसरा संप्रदाय के
सारे लोग हैं, ठीक है। बेसरा संप्रदाय, जितने भी सूफी संप्रदाय के कवि हैं उनका संबंध सूफी इस्लाम की बेसरा संप्रदाय से माना जाता है। ये तो हो गए सूफी शब्द की उत्पत्ति, साधक की अवस्थाएं, हाल की दशाएं। और अब देख लेते हैं प्रमुख सूफी कवि और